नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज की क्लास रहेगी अपनी मनोविज्ञान की, और मनोविज्ञान की यह फर्स्ट क्लास रहेगी। और सेकंड क्लास तभी आएगी जब इस क्लास को आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि 544 सब्सक्राइब है। और अगर आपने 544 व्यू इस वीडियो पर ले आए 10 दिन के अंदर, तो सेकंड क्लास अपनी रहेगी। और इसमें सबसे पहले हम करेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ये यहाँ पर मैंने 11 मनोवैज्ञानिक लिखे हैं, इनकी परिभाषाएं हम याद करेंगे। ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ लिख के दे दूंगा और आपको कहूंगा कि इनको याद कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे साथ ही साथ याद करने की। जिस तरीके से मैंने इनको याद किया है उसी तरीके से आपको भी मैं इनकी परिभाषाएं याद करवाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मनोविज्ञान, सबसे पहले अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान होता क्या है, तो मनोविज्ञान जो है एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। प्राणियों में पशु पक्षी मानव ये सभी जो है शामिल हो जाते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। अब ये 11 है: वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, मॉर्गन, स्किनर, सिगमंड फ्राइड, पिल्सबरी, वारेन, डिबार्डो और बोरिंग। इन्होंने मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषा दी है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है वाटसन। एग्जाम में क्या आएगा, एक लाइन दे दी जाएगी, यानी कि एक मनोविज्ञान की परिभाषा दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि यह परिभाषा किसने दी है। तो इनको एक अलग तरीके से हम याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज अपनी बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और बागड़ी। इंग्लिश मुझे आती नहीं है तो हिंदी और बागड़ी दोनों लैंग्वेज में हम मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है अपने नाम वाटसन। वाटसन। अब वाटसन ने मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है, यहां पर देखिए क्या नाम है, वाटसन। वाटसन का हम क्या बनाएंगे, वाटर। वाटसन वाटर, वाटसन वाटसन। तो वाटसन का हम बनाएंगे वाटर। अब वाटर हमें कैसा पीना चाहिए, शुद्ध पीना चाहिए। हम कैसा वाटर पीना पसंद करते हैं, शुद्ध वाटर पीना पसंद करते हैं। अब शुद्ध वाटर हम पिएंगे तो या तो हम फिल्टर लगाएंगे या फिर बिसलरी की बोतल लेकर आएंगे। तो रोजाना क्या लगेगा, रुपए लगेंगे, 20 रुपए लगेंगे रोजाना बिसलरी की बोतल के। और फिल्टर लगाएंगे तो भी उसमें रुपए लगेंगे, यानी कि हमारा धन खर्च होगा उसके अंदर। तो एक वाटर हमें शुद्ध पीना चाहिए और उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, यानी यह एक प्रकार से धनात्मक प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तो वाटर कैसा पीना चाहिए, हमें शुद्ध पीना चाहिए। कैसा वाटर पीना चाहिए, शुद्ध वाटर पीना चाहिए। और इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, धन की। तो यह क्या होगी, एक धनात्मक प्रक्रिया होगी। और यह आपको किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि इसी से संबंधित है वाटसन की परिभाषा। कैसे, तो वाटसन ने क्या परिभाषा दी है, मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का धनात्मक निश्चित और क्या है, शुद्ध विज्ञान है। और क्या है, शुद्ध विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है, तो अपने वाटसन ने दी है। क्या परिभाषा दी है, वाटसन ने परिभाषा दी है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक निश्चित और शुद्ध विज्ञान है। अब याद कैसे करेंगे, वाटसन किससे रिलेट कर रहा है, वाटर से। वाटर हमें कैसा पीना चाहिए, शुद्ध पीना चाहिए और निश्चित मात्रा में पीना चाहिए।
तो निश्चित और शुद्ध, निश्चित मात्रा में पीना चाहिए और शुद्ध पीना चाहिए। और शुद्ध जब हम वाटर पिएंगे तो क्या करेंगे, या तो फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर के भी पैसे लगेंगे, या फिर बिसलरी की बोतल लेकर आएंगे तो रोजाना 20 रुपए उसके भी लगेंगे। तो यह एक धनात्मक प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक, निश्चित और शुद्ध विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी थी, वाटसन ने दी थी। वाटसन का वाटर बन गया, वाटर हमें शुद्ध पीना चाहिए, शुद्ध पिएंगे तो हमारा धन खर्च होगा। तो एक प्रकार से यह धनात्मक प्रक्रिया हो गई। और परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक, निश्चित और शुद्ध विज्ञान है। तो वाटसन से रिलेट करके वाटर को इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा याद रख सकते हैं। आगे है अपने मैकडूगल, आगे की है मैकडूगल। तो कई दिन पहला एक फिल्म आई ही किसी उड़ता पंजाब, कई साल ही हो गया मतलब उड़ता पंजाब एक फिल्म आई। बिगमा दिलजीत को एक गीत हो किसो, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत सी गुम है, हाँ गुम है। तो बा कुड़ी जो है वह मिल गई, तो बा मिलने बाद में यथार्थ नाम को एक छोरो, ठीक है, यथार्थ नाम को एक छोरो बिना बात जागे कहे यथार्थ आ चल तेरे नाल गल करनी है। बाकी कबा छोरी आगे भी ने कि यथार्थ आ चल तेरे नाल गल करनी है। तो मैकडूगल ये बात आपको क्यों बताई है, क्योंकि ये मैकडूगल की परिभाषा से संबंधित है। दूसरा नाम है अपने मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या परिभाषा दी है, तो मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। ठीक है, मैकडूगल ने क्या परिभाषा बताई है, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। या याद कैसे करेंगे, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत सी गुम है, हाँ गुम है, और वो कुड़ी मिल गई, और वो कुड़ी मिलने के बाद यथार्थ नाम का एक लड़का है यथार्थ, इससे याद करेंगे हम यथार्थ। और उसको क्या कहती है, आचल तेरे नाल गल करनी है। तो आचल क्या कहती है उसको, आचल तेरे नाल गल करनी है, आचल तेरे नाल गल करनी है। तो आचल का हम क्या बनाएंगे, आचरण बनाएंगे। आचल का हम क्या बना लेंगे, आचरण बनाएंगे। और तेरे नाल गल, गल में क्या है, मैकडूगल, मैकडूगल गल, गल मैकडूगल, गल से हम रिलेट करके याद करेंगे उस कुड़ी को जिसने यथार्थ को कहा था कि यथार्थ आचल तेरे नाल गल करनी है। तो आचल का हम बनाएंगे आचरण, और यथार्थ किसको कहा था, यथार्थ को कहा था। क्या कहा था, तेरे नाल गल करनी है, तो गल का हम बनाएंगे मैकडूगल। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। किसकी परिभाषा है, मैकडूगल की। याद कैसे करेंगे, मैकडूगल में गल को याद रखेंगे। किसने कही थी, एक कुड़ी जिन्हें यथार्थ नाम दे मुंडे ने कहा सी कि यथार्थ आचल तेरे नाल गल करनी है। तो यथार्थ आचल, आचल का आचरण, तेरे नाल गल, गल का मैकडूगल, गल मैकडूगल, मैकडूगल गल। तो इस प्रकार से रिलेट करके अपनी दूसरी परिभाषा ये रहेगी, इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपनी परिभाषा है किसकी, तीसरी परिभाषा है अपने वुडवर्थ की। ठीक है, अपनी तीसरी परिभाषा है वुडवर्थ। वुडवर्थ किसकी है परिभाषा, वुडवर्थ की। अब वुडवर्थ में क्या हमें दिखाई दे रहा है, वर्थ यानी कि बर्थ। इसको वुडवर्थ पढ़ो या फिर याद करने के लिए नाम इसका सही वुडवर्थ ही है, लेकिन बर्थ हम याद कर सकते हैं, वुडवर्थ।
या फिर वुडवर्थ। तो बर्थ, बर्थ क्या होता है? अपना जन्म। बर्थ का मीनिंग क्या होता है? जन्म। जन्म किससे संबंधित है? अपने जीवन से। जन्म किससे संबंधित है? अपने जीवन से। और हम अपने जीवन में क्या करते हैं? कोई ना कोई क्रिया करते रहते हैं। क्रिया करेंगे तो हमें कुछ न कुछ आभास होता रहेगा, कोई नहीं कुछ न कुछ हम पर प्रभाव पड़ता रहेगा। तो वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी थी? क्या परिभाषा दी थी कि जीवन में हमें कोई भी आभास या फिर कुछ भी प्रभाव होता है किसी भी क्रिया से, तो वह क्या है? वह मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान, उसे क्या कहते हैं? उसे मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी थी? जीवन में हमें कोई भी आभास, कोई भी प्रभाव होता है। जीवन में हमें कुछ भी आभास होता है, कोई भी हमें प्रभाव होता है किसी भी क्रिया से, तो वह क्या है? वह मनोविज्ञान है। याद कैसे करेंगे? वुडवर्थ में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बर्थ। बर्थ किससे संबंधित है? अपने जीवन से। जीवन में हम क्या करते हैं? एक्टिविटी करते हैं, कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं, और उस क्रियाओं से हमें कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, कुछ ना कुछ हमें आभास होता रहता है। तो इस प्रकार से रिलेट करके हम इसकी परिभाषा याद कर सकते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी है? जीवन में हमें कोई भी आभास, कुछ भी प्रभाव होता है किसी भी क्रिया से, वह क्या है? मनोविज्ञान है। आगे है क्रो एंड क्रो। ठीक है, आगे क्या है? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो। आगे मनोवैज्ञानिक है अपने क्रो एंड क्रो। इसने क्या परिभाषा दी है मनोविज्ञान की? तो क्रो एंड क्रो एक जैसे है ना दोनों नाम, तो इधर भी एक जैसे लिख दीजिए। मानव एंड मानव। मानव एंड मानव। क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? क्रो एंड क्रो इधर भी लिख दीजिए, मानव एंड मानव। अब पहले वाले मानव के आगे लगा देना है व्यवहार, और दूसरे के आगे संबंध। मानव व्यवहार एवं मानव संबंध लगा देना है पीछे। मानव संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने दी है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? मानव व्यवहार, मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार एंड मानव संबंधों का अध्ययन है। याद कैसे करेंगे? क्रो एंड क्रो, मानव एंड मानव। पहले मानव के आगे व्यवहार लगा देना है, दूसरे मानव के आगे संबंध लगा देना है। तो मानव व्यवहार एंड मानव संबंधों का अध्ययन है। ऐसा कहने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? क्रो एंड क्रो। आगे है अपने मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या परिभाषा दी है मनोविज्ञान की? आगे है अपने मॉर्गन। 5वें नंबर पर है अपने मॉर्गन। मॉर्गन में क्या रखना है याद? मॉर्गन में क्या याद रखना है? मोर क्या है? पक्षी है। अब पक्षी अकेले हम बोलते नहीं है, पशु पक्षी, हम इसको साथ में पढ़ते हैं, पशु पक्षी। तो पशुओं
पशुओं और पक्षियों का अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है, मॉर्गन ने परिभाषा क्या दी है? पशुओं का अध्ययन है। मॉर्गन ने परिभाषा दी है, मनोविज्ञान जो है वो पशुओं का अध्ययन है। लेकिन हम याद करने के लिए मोर को याद रखेंगे। मोर क्या होता है? पक्षी होता है। पक्षी को हम अकेले नहीं बोलते। जिस प्रकार से अब नौर भादरा, नौर अलग है और भादरा अलग है, लेकिन साथ में हम लगाते हैं ना नौर भादरा। जैसे मेरे गांव ही ले लीजिए, चक्का गांव है, तो चक्का भुन्ना। मैं कहीं भी बाहर जाता हूं तो अगर गांव बताता हूं ना, तो साथ में भुन्ना सामने वाला ही बताता है कि चक्का भुन्ना वाला क्या होगा। हाँ, चक्का भुन्ना वाला। तो उसी प्रकार से पशु पक्षियों को हम अलग नहीं बोलते हैं। इसीलिए याद करने की दृष्टि से पशुओं और पक्षियों का अध्ययन है। लेकिन एग्जाम में सीधा आएगा पशुओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है मनोविज्ञान की? तो मॉर्गन ने दी है। मोर क्या है? पक्षी है। याद करने के लिए पक्षियों का अध्ययन है। पक्षियों का अध्ययन है। पक्षियों को हम अकेले नहीं बोलते, इसलिए पशुओं व पक्षियों का अध्ययन है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ पशुओं का अध्ययन है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो यह परिभाषा किसने दी है? पशुओं का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान पशुओं का अध्ययन है। ऐसी परिभाषा देने वाले कौन थे? मॉर्गन थे। ठीक है, मॉर्गन ने क्या परिभाषा दी है? तो मनोविज्ञान की परिभाषा दी है। मनोविज्ञान जो है वो पशुओं का अध्ययन है। ठीक है, ऐसी परिभाषा किसने दी है? मॉर्गन ने दी है मनोविज्ञान की। आगे है स्किनर। आगे क्या है? स्किनर। स्किनर की आगे हम अगर बात करें तो स्किनर की वजह से कोई खास ट्रिक बनी नहीं, लेकिन सिर्फ मैं अपने तरीके से याद करने के लिए खुद को याद रहे, इसलिए एक अपनी ही ट्रिक बनाई थी। वो आपको बता देता हूं अगर आपके याद रहे तो। स्किनर का हम बनाएंगे स्कैन। अब जैसे टेलीग्राम चैनल है अपना, तो मैं स्कैन करके आपको पीडीएफ और न्यूज वगैरह डालता रहता हूं। तो वो मेरे लिए क्या है? एक व्यवहारिक बन गया है। और आपको डेली डालता हूं, उसके अंदर आपको डेली कोई ना कोई न्यूज सेंड करता रहता हूं। तो रोजाना किसी भी काम को हम करेंगे तो अपने को क्या हो जाता है? उसका अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। और रोजाना आपको स्कैन करके भेजता हूं, तो यह मेरे लिए एक व्यवहारिक हो गया है। तो स्कैन का हम बनाएंगे स्किनर। मेरे लिए क्या हो गया? स्कैन करके आपको कोई भी न्यूज या फिर पीडीएफ वगैरह डालता हूं टेलीग्राम पर, तो वो एक मेरे लिए व्यवहारिक हो गया है। और रोजाना आपको न्यूज भेजता हूं, तो उस कारण से मुझे उस काम का अनुभव हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है। तो स्किनर ने क्या परिभाषा दी है? मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसने दी है? स्किनर ने दी है। ठीक है, अगर याद रहे तो इस प्रकार से आप स्किनर की परिभाषा याद कर लीजिएगा। आगे है सिगमंड फ्राइड। आगे क्या है? सिगमंड फ्राइड। अब सिगमंड फ्राइड ने क्या परिभाषा दी है मनोविज्ञान की? आइए देखते हैं। आगे नाम है अपने सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने परिभाषा क्या दी है? तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसके दो तरीके बताऊंगा याद करने के। ठीक है, इसमें सिगमंड, अब यहां पर क्या है? सिगमंड, मंड है ना। अब मंड को हम क्या बनाएंगे? मन बनाएंगे। मंड को हम मंड नहीं पढ़ेंगे, सिगमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिगमन। और मन क्या पढ़ेंगे? मन। सिगमंड किससे रिलेट कर रहा है? मन से। तो मन का मनोविज्ञान क्या है? मन का अध्ययन है। मन का अध्ययन है।
कैसे मन का, अचेतन मन का, कैसे मन का अध्ययन है, अचेतन मन का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है, सिगमंड फ्राइड ने दी है। क्या परिभाषा दी है, अचेतन मन का अध्ययन है। ऐसी परिभाषा किसने दी है, तो सिगमंड फ्राइड ने दी है। सिगमंड फ्राइड, सिगमंड की बजाय हम सिगमन पढ़ेंगे, सिगमन का मन बनाएंगे और मन का अध्ययन है कैसे मन का, अचेतन मन का। इसके अलावा सिगमंड क्या है, सिगमंड फ्राइड जो है अपने इन्होंने सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के, ये मनोवैज्ञानिक थे, इनका संबंध था मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। उसके अंदर इन्होंने अर्धचेतन, अचेतन और चेतन मन की बात की थी। इसीलिए उस प्रकार से रिलेट करके याद करके हम इनकी परिभाषा याद कर सकते हैं। अचेतन मन का अध्ययन है, अचेतन मन का अध्ययन है। और इन्होंने अचेतन मन को, मानव मन को जो है अपने क्या बताया है, बर्फ की चट्टान बताया है। मानव मन को क्या बताया है सिगमंड फ्राइड ने, तो बर्फ की चट्टान बताया है। मानव मन को बर्फ की चट्टान से तुलना की है मानव मन की। ठीक है, किसने की है, सिगमंड फ्राइड ने। तो सिगमंड का हम करेंगे मन, मन का अध्ययन है, मन करके मन का अध्ययन है। कैसे मन का, अचेतन मन का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, अचेतन मन का अध्ययन है। ऐसी परिभाषा देने वाले कौन थे, तो सिगमंड फ्राइड थे। सिगमन मन, मन का अध्ययन है। कैसे मन का, अचेतन मन का अध्ययन है। ठीक है, आगे है अपने पिल्सबरी। अब पिल्सबरी को कैसे याद करेंगे, पिल्सबरी, पिल्स एक विदेशी बंदा था। पिल्स क्या था, एक विदेशी बंदा था। और ये मतलब एक प्रकार से गुंडा, मान लीजिए चोरी वगैरह करता था, गुंडागर्दी करता रहता था। पिल्सबरी, पिल्स जो है वो क्या करता था, गुंडागर्दी करता था, चोरी वगैरह करता रहता था। और इसको जो है जेल में डाल दिया गया पुलिस के द्वारा। पिल्स ने जेल में डाल दियो। जब वो बाहर आयो, पिल्स जब बाहर आयो तो लट पड़े हैं जेल के अंदर। इन बरी कर दियो। लट पड़िया बाद इन आ गई अक्कल, क्या आई, अक्कल आ गई पिल्स ने। इन बरी करियो, बरी करिया बाद में पिल्स ने अक्कल आई तो वो जो है एक व्यवहार करने लग गया, अच्छा व्यवहार करने लग गया बाद में। क्यों, अक्कल आ गई, लट पड़ेड़ा अक्कल गया, बाद में ढंग रहने लग गयो, मैं व्यवहार करने लग गयो। तो एक अच्छे व्यवहार के कारण यह जाना जाने लग गया था। ये अपने गांव में जाना गया एक अच्छे व्यवहार के लिए। अब बढ़िया व्यवहार खातर जानने लग जाए कि बंदन है गांव का, तो बिन बंधन है एक संतोष की अनुभूति हुआ मन ही मन में, की हुआ संतोष की अनुभूति हुआ। तो इन पिल्स ने भी जो है अपने संतोष मिलियो, इन्हें अच्छो व्यवहार करियो, इन्हें गांव के अंदर व्यवहार के कारण जाना गया था ये। तो इसने कौन सी परिभाषा दी थी, मनोविज्ञान, व्यवहारिक, मनोविज्ञान व्यवहार के लिए जानी गई। मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार के लिए जानी गई। यह है मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा है। संतोषजनक परिभाषा है। क्या है ये, संतोषजनक परिभाषा है। ठीक है, किसकी है ये, मनोविज्ञान व्यवहार के लिए जानी गई है। यह मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा है। यह परिभाषा किसने दी है, पिल्सबरी ने दी है। पिल्सबरी की परिभाषा याद कैसे करेंगे, पिल्स जो है एक बंदा था, चोरी वगैरह करता था, इसको जो है बरी किया गया था जेल से। तो बरी किया गया, लठ वगैरह खाए डाएगा, अक्ल आईडी, तो गांव में बढ़िया व्यवहार करने लग गयो। तो गांव के अंदर बढ़िया व्यवहार कारण इन्हें जाना गया था पिल्स। और पिल्स ने फिर संतोष की अनुभूति हुई मन ही मन में, मतलब
खुशी रहने लाग गयो, संतोष मिलियो इन मन के अंदर का गाम का मां मैं जानन लाग गयो हूँ बढ़िया व्यवहार खातर। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार के लिए जानी गई, यह मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा है। यह परिभाषा किसने दी थी? पिल्सबरी ने दी थी। किसने दी थी? पिल्सबरी ने दी थी। ठीक है, आगे है अपने वारेन। क्या है? वारेन। कौन सा मनोवैज्ञानिक है? वारेन है। आगे है अपने वारेन। वारेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेन क्या होती है? बारिश। रेन क्या होती है? बारिश होती है। और बारिश आने के बाद आप बारह मौसम देखा तो किया लगे? बढ़िया मौसम लगे नहीं? आप में आवे भी बाद में बारह देखा, वातावरण जो है वातावरण कैसा होता है? शुद्ध हो जाता है। तो उसके साथ अपनी एक अटैचमेंट सी हो जाती है, आंतरिक संबंध हो जाता है वातावरण से। ठीक है, तो रेन से हम याद रखेंगे बारिश को। और बारिश जो है, बारिश आने के बाद मौसम कैसा हो जाता है? बढ़िया हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। वातावरण से हमारी जो है आंतरिक संबंध बन जाते हैं, एक अटैचमेंट बन जाती है। तो इसकी परिभाषा याद करेंगे हम। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार और वातावरण के साथ आंतरिक वातावरण के साथ आंतरिक संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार और वातावरण के साथ आंतरिक संबंधों का अध्ययन है। ऐसी परिभाषा किसने दी थी? वारेन ने दी थी। वारेन से हम रेन याद रखेंगे। रेन क्या होती है? बारिश होती है। तो बारिश आने के बाद वातावरण कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, हमारी एक अटैचमेंट हो जाती है वातावरण के साथ, बढ़िया मौसम बन जाता है बारिश आने के बाद। तो आंतरिक संबंध एक प्रकार से बन जाते हैं। और मनोविज्ञान व्यवहार और वातावरण के साथ आंतरिक संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? अपने वारेन ने दी थी। आगे है जिबार्डो। आगे क्या है? जिबार्डो। आगे कौन सा है? अपने जिबार्डो। आगे है अपने मनोवैज्ञानिक जिबार्डो में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बाड़ो। क्या दिखाई दे रहा है? बाड़ो दिखा हमने। जिबार्डो में क्या दिखा है? बाड़ो। बाड़ा में क्यों है? या तो डांगर बांधा या फिर गोबर गिरा। गोबर गिरा तो गोबर में क्यों है? जीव जंतु हुए बीमा पैदा। तो जीवधारियों का एक प्रकार से स्थान हो गया क्या? बाड़ो की है जीवधारियों को स्थान है बाड़ो। क्यों? बाड़ा में क्या तो गोबर गिरा, क्या डांगर बंधा। तो बाड़म की है अपने जीवधारियों का स्थान है। और जीवधारियों का स्थान है, इसीलिए जीवधारियों का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो है वो जीवधारियों का अध्ययन है। मनोविज्ञान जीवधारियों का अध्ययन है। जीव जंतु है ना गोबर में, ठीक है, गोबर इकट्ठा है बाड़म है, तो बाड़म याद रखेंगे आप जीव। बाड़म जीव है, बाड़म क्या है? जीव जंतु है, जीवधारियों का स्थान है, इसलिए मनोविज्ञान जीवधारियों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? जिबार्डो ने दी थी। किसने दी थी? जिबार्डो ने दी थी। जिबार्डो ने क्या परिभाषा दी थी मनोविज्ञान की? मनोविज्ञान जीवधारियों का अध्ययन है। यह परिभाषा दी थी किसने? जिबार्डो ने। ठीक है, आगे है अपने 11 नंबर परिभाषा, यानी कि लास्ट है अपने। इतनी इन 10-11 में से एक अगर आएगी ना मनोविज्ञान की परिभाषा, तो इन 11 अपने मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा बताइए आपको मैंने। एक बार और देखेंगे ना वीडियो आप,
तो याद हो जाएगी। एक दो बार आप बैक कर करके देखते रहना, साथ ही साथ मेरे हिसाब से हो जाएगी याद, ठीक है। नहीं तो आप एक दो बार वीडियो को देखना, फिर हो जाएगी। इनमें से मतलब आ जाएगी अपने एक परिभाषा अगर आएगी तो इनसे बाहर नहीं आएगी, ठीक है। आगे है अपने लास्ट और 11 नंबर बोरिंग। क्या है बोरिंग? बोरिंग क्या है? अब सारा बिया बोर हो गया, प्रकृति की तरफ ध्यान कौन देने लग रहा है? कोई भी, ठीक है। प्रकृति की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, सारा बोर हो गया। अब जे कोई एक आध जन्मदिन पर आप पेड़ या पौधो लगा दिए तो बीमा 5-7 दिन तो राजी राजी गालो बीमा पानी, बाद में वो भी बोर हो जाए बंदो। तो अपन बोर को नहीं होनो, बिंगी पूरी रिपेयरिंग वगैरह करते रहना है, बीमा डेली पानी डालना है, मतलब जब भी बिना जरूरत पड़े, ठीक है। और बोरिंग, तो बोर नहीं होना है किसके तरफ? प्रकृति की तरफ। तो मनोविज्ञान क्या है? प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? प्रकृति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी बोरिंग ने। बोरिंग ने क्या परिभाषा दी है? प्रकृति का अध्ययन है। प्रकृति का अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है? बोरिंग की है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है? बोरिंग की है। और हमें प्रकृति की तरफ ध्यान देना है, बोर नहीं होना है प्रकृति की तरफ, ठीक है। तो बोरिंग की परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, ठीक है। ये थे अपने 11 मनोविज्ञान जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है मनोविज्ञान की, और मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। ये तरीका आपको कैसा लगा परिभाषाएं याद करने का? कमेंट में जरूर बताना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आपने, जैसे अब मेरे 544 सब्सक्राइब है, तो 544 व्यू अगर आप लेकर आते हैं तो ही मैं साइकोलॉजी की अगली क्लास लेने की सोचूंगा, अन्यथा यह अपनी पहली और लास्ट क्लास थी साइकोलॉजी की, ठीक है। 544 व्यू होंगे तो ही आगे की वीडियो में लेकर आऊंगा साइकोलॉजी के ऊपर। अब आप पर डिपेंड है, आप क्लास देना चाहते हैं या फिर नहीं तो मैं समझ लूंगा मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ाने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि नहीं तो अगर आप कर देते शेयर, ठीक है। अब मनोविज्ञान के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर इसका विकास क्रम हम पढ़ेंगे, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? अंग्रेजी रूपांतरण, यानी कि अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसको? साइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? PSYCHE प्लस लोगस। साइकी का क्या अर्थ होता है? आत्मा। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस के अर्थ क्या होता है? अध्ययन। ये दोनों जो शब्द है ना, साइकी प्लस लोगस, ये दोनों अपने ग्रीक भाषा के शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्दों से बने हैं। अपने साइकोलॉजी बना है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से। क्या बना है? साइकोलॉजी बना है। कौन कौन से? साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होगा आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आत्मा का अध्ययन, ठीक है। क्या होगा? आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान जो है अपने, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जो है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? साइकी प्लस लोगस से। और साइकी प्लस लोगस ये किस भाषा के शब्द है? तो ग्रीक भाषा के शब्द है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार से मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आत्मा का अध्ययन, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रुडोल्फ गोल्काई ने। मनोविज्ञान शब्द को लेकर कौन आया था सबसे पहले? तो 1590 में एक पुस्तक आई थी
साइकोलॉजिया, ठीक है, साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक आई थी, किसकी थी ये थी अपने रुडोल्फ गोल्काई की, रुडोल्फ गोल्काई की, गोल्काई, ठीक है। रुडोल्फ गोल्काई की एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, जो कि 1590 में आई थी, और इस पुस्तक में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। अब अगर हम बात करें मनोविज्ञान के विकास क्रम की, तो मनोविज्ञान का विकास क्रम किस प्रकार से है। सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया था, तो आत्मा का विज्ञान कहा गया था। क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान। क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, यहां से है ना किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न आ सकता है, इनको क्रम वाइज यानी कि क्रम वाइज इनको करना है आपको सेट। तो सबसे पहले था अपने 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन, फिर मनोविज्ञान को कहा जाने लगा था मन का अध्ययन, उसके बाद चेतना, फिर व्यवहार। तो यह इसका क्रम रहेगा, इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और फिर व्यवहार का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन थे मनोवैज्ञानिक? तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में कहा गया था। किसके द्वारा? 16वीं शताब्दी में क्या कहा गया था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। कहा किसने था? तो मुख्य नाम आता है अपने अरस्तू का, अरस्तू। इसके अलावा डेकार्टे और प्लूटो, ठीक है। यह थे अपने मुख्य मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा था? आत्मा का विज्ञान कहा था। किसने? अरस्तू ने, डेकार्टे और प्लूटो ने। अरस्तू की एक पुस्तक है, कौन सी? डी एनिया। इसकी पुस्तक को भी अपने ध्यान में रखना है। इस पुस्तक का नाम डी एनिया। डी एनिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अपने अरस्तू थे। अरस्तू की पुस्तक कौन सी है? डी एनिया, जो अपने मनोविज्ञान से संबंधित रहेगी, ठीक है। उसके बाद है अपना दूसरा मन का अध्ययन। मन का अध्ययन यानी कि मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। दूसरी अपनी है मन का विज्ञान। और मन का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? मुख्य तो था अपने पोम्पोनोजी। कौन थे? पोम्पोनोजी। कहां से थे? इटली से थे। कहां से थे? तो इटली से, ठीक है। कौन थे? पोम्पोनोजी। मन का विज्ञान किसने कहा था? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? तो मन का विज्ञान। 16वीं में आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा था। आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन कौन थे? अरस्तू था, डेकार्टे था और प्लूटो था। और पोम्पोनोजी ने क्या कहा था मनोविज्ञान को? तो मन का विज्ञान कहा था। किसने? पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी कहाँ से थे? तो इटली से थे। इनके अलावा इनके साथ कौन कौन थे? तो जॉन लॉक, लिविनिज, और कौन थे? थॉमस रीड, रीचेरी। इनके अलावा ध्यान में रखने हैं अपन को मनोवैज्ञानिक जॉन लॉक, लिविनिज, थॉमस रीड और रीचेरी। इनको भी हमको ध्यान में रखना है। इन्होंने भी मन का विज्ञान इसका समर्थन किया था। मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? मन का विज्ञान कहा गया था। मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में कहा गया था। किनके द्वारा? पोम्पोनोजी के द्वारा, ठीक है। पोम्पोनोजी कहाँ से थे? इटली से थे। इनके अलावा
जॉन लॉक, लेविनिज, थॉमस रीड और रिचेरी ने भी इनका साथ दिया था। ठीक है, आगे है अपने चेतना का विज्ञान। तीसरा है अपने चेतना का विज्ञान। विकास क्रम में अगला है अपने चेतना का विज्ञान। अब चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन कौन थे? एक तो था अपने विलियम वुंट और विलियम जेम्स और इनकी वाइफ से हम याद रखेंगे वाइब्स। और कौन था? इनकी वाइफ थी एक, यानी कि वाइब्स, ये एक अलग मनोवैज्ञानिक है। इनकी वाइफ नहीं थी वैसे, लेकिन याद करने के लिए विलियम वुंट और विलियम जेम्स की वाइफ थी इनके साथ, यानी कि वाइफ से हम याद रखेंगे वाइब्स। इन्होंने क्या कहा था? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। ठीक है, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और वाइब्स ने। विलियम वुंट की एक बात और याद रखनी है आपको, इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर आए या फिर लिप्जिंग विश्वविद्यालय आए। कहाँ? जर्मनी के लिप्जिंग शहर आ जाए या फिर लिप्जिंग विश्वविद्यालय आ जाए। ठीक है, या तो लिप्जिंग शहर आएगा या फिर लिप्जिंग विश्वविद्यालय आएगा। वहां पर इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में या फिर लिप्जिंग विश्वविद्यालय आए। तो वहां पर विलियम वुंट ने क्या किया था? अपने प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। इसीलिए विलियम वुंट को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो विलियम वुंट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर या फिर लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। किन्होंने? विलियम वुंट ने। और इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। इनको वास्तविक मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाता है। इनको इसके अलावा वास्तविक मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट, वास्तविक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट। क्यों कहा जाता है? 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर या फिर लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता या फिर वास्तविक मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। और वर्तमान में जो ये लिप्जिंग विश्वविद्यालय है ना, इसका नाम, जहां पर प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम वुंट ने, इस विश्वविद्यालय को वर्तमान में क्या नाम रख दिया गया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय इसका नाम रख दिया गया है वर्तमान में। ठीक है, और विलियम जेम्स को जो है अपने आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। विलियम जेम्स क्या कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रयोगात्मक या फिर वास्तविक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट को कहा जाता है। और अरस्तु मनोविज्ञान के जनक या फिर पिता, सीधा आ जाए ना, मनोविज्ञान के पिता या फिर जनक, तो वो अपने अरस्तु को कहा जाएगा। अरस्तु जनक जो है अरस्तु को कहा जाएगा। और जननी अगर आ जाए ना, मनोविज्ञान की जननी, तो जननी आ जाए तो दर्शन शास्त्र को जो है अपने जननी कहा जाएगा। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी, यानी कि किस विषय से अलग होकर एक मनोविज्ञान सब्जेक्ट अलग बना है, तो दर्शन शास्त्र विषय से अलग होकर मनोविज्ञान विषय बना है। इसीलिए मनोविज्ञान की जननी क्या रहेगी? अपने दर्शन शास्त्र रहेगी।
और मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और चेतना, अगर हम बात करें चेतना शब्द की अपने विवेचना आलोचना किसने की है? तो चेतना शब्द की आलोचना किसने की है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल जो है अपने मैकडूगल की एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक थी? विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल की। और इन्होंने परिभाषा क्या दी थी? गल। मैकडूगल याद आ रहा है ना? गल एक कुड़ी जिन्हें यथार्थ मुंडे नु कहा सी आज चल तेरे नाल गल करनी है। तो मैकडूगल की परिभाषा क्या थी? आज चल का आचरण, आ तेरे नाल यथार्थ आचरण और यथार्थ आज चल तेरे नाल गल करनी है। गल का मैकडूगल, तो आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। यह परिभाषा थी ना इनकी, विलियम मैकडूगल की। तो इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि इसमें चेतना जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है या फिर मनोविज्ञान में शामिल किया गया है। ठीक है, विलियम मैकडूगल आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी पुस्तक का नाम था। और इन्होंने इस पुस्तक में चेतना की आलोचना करते हुए कहा है कि यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है जो कि इसमें चेतना जैसे शब्द को शामिल किया गया है या फिर इसका प्रयोग किया गया है। और आगे है अपने व्यवहार या फिर अनुभूति का विज्ञान। किसने कहा था? जे.बी. वाटसन ने कहा था। सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान कहा था जे.बी. वाटसन ने। मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान कहा था जे.बी. वाटसन ने। और व्यवहार शब्द का अगर पूछे ना, व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने किया था। विलियम मैकडूगल ने किया था व्यवहार शब्द का प्रयोग। लेकिन व्यवहार का विज्ञान पूछ लिया जाए ना, सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान किसने कहा मनोविज्ञान को? तो अपना आंसर रहेगा जे.बी. वाटसन। वाटसन की क्या थी? वाटर में कैसा पीना चाहिए? शुद्ध पीना चाहिए। शुद्ध वाटर पीना चाहिए, निश्चित मात्रा में पीना चाहिए। और शुद्ध वाटर के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, तो धनात्मक प्रक्रिया होगी ये। इसीलिए मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक, निश्चित और शुद्ध विज्ञान है। ऐसी परिभाषा किसने दी थी? वाटसन ने दी थी। ठीक है, आगे है अपने व्यवहार या फिर अनुभूति। व्यवहार या फिर अनुभूति का विज्ञान। व्यवहार या फिर अनुभूति का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? सबसे पहले तो अपने जे.बी. वाटसन ने। जे.बी. वाटसन ने। इनके अलावा अपने बात करें तो मैकडूगल, इनका साथ देने वाले थे मैकडूगल, थॉर्नडाइक। मुख्य अपने को याद रखना है वाटसन है। इसके अलावा थॉर्नडाइक भी थे, विलियम मैकडूगल भी थे। तो इन्होंने जो है अपने मनोविज्ञान को क्या कहा था? व्यवहार का विज्ञान कहा था। व्यवहार का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा था? जे.बी. वाटसन ने कहा था। ठीक है, व्यवहार शब्द का अगर अकेला पूछना किसने प्रयोग किया है? तो मैकडूगल ने किया है। व्यवहार का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा है? तो अपने वाटसन ने कहा है। तो सबसे पहले आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, फिर चेतना का अध्ययन और फिर व्यवहार का अध्ययन।
फिर क्या है अपने व्यवहार का अध्ययन, अपने व्यवहार। वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है वर्तमान में। ठीक है। आत्मा का विज्ञान किसने कहा, अरस्तु, डिकार्टे और प्लूटो ने कहा। मन का विज्ञान किसने कहा मनोविज्ञान को, पोम्पनोजी ने कहा। इनके अलावा जॉन लॉक, लिविनिज, थॉमस रीड, रिचेरी, इन्होंने कहा। फिर चेतना का विज्ञान किसने कहा मनोविज्ञान को, तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने कहा। और इनकी वाइफ थी, वाइफ से हम याद रखेंगे, वाइब्स। ठीक है। इन्होंने जो है चेतना का विज्ञान का कहा मनोविज्ञान को, और विलियम वुंट को प्रयोगात्मक या फिर वास्तविक मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। लिपजिंग विश्वविद्यालय या फिर लिपजिंग शहर आए, और वर्तमान में उस विश्वविद्यालय का नाम है अपने कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है। फिर है अपने व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान कहने वाले थे जेबी वाटसन। सर्वप्रथम किसने कहा था, जेबी वाटसन ने कहा था। और मैकडूगल और थॉर्नडाइक, ये अपने अदर में ध्यान रखना है। व्यवहार का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आई तो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।